बीजेपी के रुकने असेंबली ई राजेंद्र ने असेंबली इजलास के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत अब कर्ज में डूब चुकी है। हुकूमत को मुलाजिमीन की तनख्वाहें अदा करने और कॉन्ट्रैक्टर्स को बिल देने के लिए भी रकम नहीं है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में बरकी कटौती की जा रही है। बरकी कटौती की वजह से किसानों की फसलें सूख रही है। गवर्नर ने अपनी तकरीर में वही पढ़ा है जो हुकूमत ने लिखा है। इसमें गवर्नर का जो स्पीच था वो स्पीच रिटर्न बाय गवर्नमेंट, वो ठीक नहीं है। सारे जो स्पीच के अंदर इसमें बहुत गलतियां बताए थे। नंबर 1, आज तेलंगाना के अंदर 24/7 पावर, अनइंटरप्टेड पावर, क्वालिटी पावर दे रहा बोल के जो बताया था वो सही नहीं है। फार्मर का मोटर जला रहा, ट्रांसफार्मर जलते रहा और जो क्रॉप सूख जा रहा है वो तो फैक्ट है। आज फार्मर्स ने सबस्टेशन के पास, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर्स के पास जो धरना चला रहा है इसमें बताया 24/7 बोल के, ये गलत है। नंबर 2, एक धरनी बोल के जो लाया था लैंड रिफॉर्म्स के लिए, धरनी के बारे में एक बात भी नहीं बोला था। गवर्नर का स्पीच में 2014 में जो सीएम साहब ने वादा किया था रूरल एरिया में गरीबों को डबल बेडरूम कंस्ट्रक्शन करके देना बोल के, किधर भी नहीं हुआ। वो हुआ तो सिद्दीपेट में हुआ, वो हुआ तो खुद सीएम साहब का कॉन्सेस में हुआ, मगर तेलंगाना में गरीबों को घर नहीं।